गुड इवनिंग टू ऑल। हम आज देखने वाले हैं एक रिव्यू सुबह के क्विज़ का। सुबह आपको कुछ रिवीजन टेस्ट जैसा भेजा गया था, तो हम देखने वाले हैं कि उसे कैसे कंप्लीट करना था, आपको क्या क्या उसमें नहीं करना था और क्या करना था। तो कुछ स्टेप्स भेजे गए थे कि आपको उसे 15 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको उसे 15 मिनट के अंदर ही कंप्लीट करना है। जब आप उसे खोलते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आपको 15 मिनट से ज़्यादा ना लगें। उसके अलावा ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके पीरियोडिक टेस्ट पार्ट सेकंड ऐसे ही होने वाले हैं, तो आपको इसे अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये ब्लू लिंक जो दिया गया है, इस पर हमें टैप करना था। तो कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। ओके, डायरेक्टली ऐसा ओपन नहीं होगा, मेरा गूगल अकाउंट ऑलरेडी इसमें साइन इन है, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। आपको यहाँ पे कुछ अपनी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी, आपको अपना गूगल अकाउंट यूज़ करना पड़ेगा और हो सकता है आपको पासवर्ड भी यूज़ करना पड़े। तो आपको पहले वो कुछ डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी, तब आप इस पेज पर पहुँचेंगे। इसके बाद आपको सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस ही फिल करना है। तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया है। उसके बाद आपको नीचे जाना है, तो ओके, आपको यहाँ पे अपना नेम फिल करना पड़ेगा। याद रखें, आपको यहाँ पे अपना फुल नेम ही डालना है। उसके नीचे है सेक्शन, तो सेक्शन का ध्यान रखना है क्योंकि एक नाम के कई बच्चे हैं 4th क्लास में, तो अगर आपने अपना सेक्शन गलत डाला है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको सेक्शन ध्यान से डालना है। जो बच्चे लास्ट ईयर ए सेक्शन में थे वो अभी बी में आएंगे, जो बी में थे वो सी में आएंगे, और जो सी सेक्शन में थे वो ए सेक्शन में आएंगे। तो सपोज़ मेरा सेक्शन है ए, तो मैंने चूज़ कर लिया ए यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन 1 में पूछा था कि आर के बाद कौन सा लेटर आता है, तो वो है एस, तो मैंने एस पर टैप कर दिया। उसके बाद पूछा गया है कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन एन अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं। इसका आंसर है 26। उसके नीचे पूछा गया है एफ़ के बाद कौन सा लेटर आता है, तो ABCD सबको आती है, एफ़ के बाद आता है G, क्योंकि बाकी सारे जो लेटर्स दिए हुए हैं C, D और A, ये तो F से पहले आते हैं। फिर पूछा गया है विच लेटर कम्स बिफोर E, E के पहले कौन सा लेटर आता है इनमें से, तो U तो नहीं आता, V भी नहीं आता और X भी नहीं आता। इसका आंसर है D। उसके बाद 5th क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। ये हम लोगों ने सीखा हुआ है, फर्स्ट लेटर देखना है। अगर फर्स्ट लेटर सेम है तब हम सेकंड लेटर देखते हैं, पर यहाँ पे फर्स्ट लेटर सबके अलग हैं, तो हमें पता चल जाएगा पहले क्या आएगा। तो हमारे पास है F, B, M और A। तो यहाँ सबसे पहले आएगा A मतलब एप्पल, फिर आएगा B मतलब बास्केट, फिर आएगा F मतलब फिश, और फिर लास्ट में आएगा M मतलब मनी। तो इसका आंसर है ये, एप्पल, बास्केट, फिश, मनी। उसके बाद हमें 6th क्वेश्चन में करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी थी ट्रेन की, तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग है ये TRAIN। 7th क्वेश्चन में हमें ऑड वन बताना था इन चारों में से, तो यहाँ पे डॉल, डोर और डेन तीनों में एक ही सिमिलैरिटी है, वो है ये तीनों D से शुरू होते हैं। फ्लैग इनसे अलग है क्योंकि वो F से शुरू होता है, तो यहाँ पे ऑड वन है फ्लैग। उसके बाद यहाँ पे आपको करेक्ट सीक्वेंस चूज़ करना था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था सबके लिए, पर यहाँ पे आपको सिर्फ अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना था। जैसे इनमें से हमें सबके फर्स्ट लेटर देखने हैं पहले, फिर उनको बस अरेंज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा ब्लू, फिर आएगा ग्रीन, फिर आएगा पिंक और फिर आएगा रेड, मतलब ये। उसके बाद 9th क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको A और C के बीच का लेटर बताना है। A और C के बीच में क्या आता है, इसका आंसर है D। उसके बाद 10th क्वेश्चन में आपको इन वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना था फिर से। तो हमें इन चारों वर्ड्स के सबसे पहले फर्स्ट लेटर को देखना पड़ेगा, जो कि है EHMS। तो ऑब्वियसली E पहले आएगा, मतलब इंग्लिश, उसके बाद आएगा हिंदी, फिर आएगा मैथ और फिर आएगा साइंस, मतलब कि इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला। पर सपोज़ मुझे नहीं आते अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और मैं भूल गई इस क्वेश्चन को करना, और मैंने डायरेक्टली यहाँ सबमिट पर टैप कर दिया, तो क्या होगा,
जो क्वेश्चन आपने छोड़ा है वो ऐसे रेड कलर से हाईलाइट हो जाएगा। तो अब मुझे इसे कंप्लीट करना ही पड़ेगा, उसके पहले मैं आंसर को सबमिट नहीं कर सकती। तो सपोज़ मैंने चूज़ कर लिया लास्ट वाला, क्योंकि मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं आता, मैंने कर दिया सबमिट। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे टैप करना पड़ेगा व्यू स्कोर पर, तो ये मुझे मेरा स्कोर दिखाएगा। तो मेरा स्कोर यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर 9/10, मतलब मेरा एक गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो अगर आपका कोई भी आंसर सही है तो वो ग्रीन कलर से होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको। अगर वो गलत था तो वो ऐसे रेड कलर से हाईलाइटेड होकर आएगा और उसका करेक्ट आंसर ठीक उसके नीचे लिखा होगा। तो जैसे ही आप इसे कंप्लीट करते हैं तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत। आई होप ये हेल्पफुल रहा हो आपका। कल फिर से ऐसे ही एक रिवीजन टेस्ट होगा जिसमें आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 10 मार्क्स का होगा। आपने अगर लेक्चर्स को अच्छे से देखा हुआ है तो आपसे बन जाएगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।